बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 का हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। सो आज हम लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर और देखते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 कुछ वैल्यूज हमारे पास जो है वो चेंज आ रही है, कई बुक्स पे वो चेंज है, मेरी बुक पे भी चेंज थी, तो वो क्वेश्चन उस तरह सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो और बहुत सी बुक्स पे आपके पास इस तरह की वैल्यूज दी गई हैं, तो आप लोग जो है जिनकी बुक्स पे मेरी तरह वैल्यूज गलत लिखी हुई थी वो अपनी वैल्यूज को जो है वो यहाँ से चेंज कर लें। ओके, आप लोग अपनी वैल्यूज को ये लिख लें जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग देखें, हमें क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हम लोगों ने बेसिकली एचसीएफ को ही फाइंड आउट किया था, बट वहां पे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। यहाँ पे हम लोगों ने किस मेथड से करना है? डिवीजन मेथड। हमारे पास एचसीएफ के 2 मेथड होते हैं, एक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा हमारे पास डिवीजन मेथड होता है। सो हम लोग डिवीजन मेथड को किस तरह सॉल्व करते हैं, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि आप लोगों ने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखना है और फिर सॉल्व करना है फर्दर इसको। तो चलते हैं भाई, इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व होना है। सो ये आपके पास है पार्ट नंबर 1। आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह आप लोग डिवाइड की फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने उसी तरह डिवाइड की फॉर्म बना लेनी है और लार्जर टर्म को आपने क्या करना है? अंदर लिख देना। इधर हमारे पास लार्जर टर्म ये वाली है और उसके बाद हमारे पास कोमा आ रहा है और फिर ये में स्मॉल टर्म दी गई है। आप लोग लार्जर टर्म जो है वो वैल्यूज के हिसाब से देख लें, एक्सपोनेंट के हिसाब से भी आप लोगों ने लार्जर टर्म को देखना होता है। जो हमारे पास जिसका एक्सपोनेंट लार्जर होता है उसको हम लोग जो है वो अंदर वाली साइड पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट लार्जर आ रहा है, इसको हम लोग अंदर वाली साइड पे लिखेंगे और ये हमारे पास बाहर वाली साइड पे आएगा। हमारे पास बाहर आएगा 3x-2। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27x3 प्लस 9x2 माइनस 3x माइनस 10। इधर कुछ लोगों का जो है वो माइनस या प्लस 9 जो भी इस फॉर्म का कुछ लिखा हुआ है तो वो इसको चेंज कर लें, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखें 3x-2 आपके पास आ रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने फर्स्ट वाली वैल्यू जो आपकी है यहाँ पे 27x का क्यूब, आप लोगों ने कोशिश करना है कि आपने इस टर्म को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो आ जाए और फिर हम लोग उसको कट कर दें। बिकॉज आप लोगों को पता है डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास माइनस हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये भी एक रूल होता है कि डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। सो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम लोग 3x को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। बाकी देखिए हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो इधर कुछ भी आ जाए उससे इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि जो आपका ये वाला जो फर्स्ट टर्म है ना, आप लोगों की वो सेम हो जाए, ठीक है। आप लोग फिर उनको कट कर दे, फिर आगे फर्दर सॉल्व करो। तो इधर आप लोग देख लें, ये आपके पास क्या है? 3x-2। अब आप लोग देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 27। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 27 आता है। तो बेसिकली आप लोग अगर 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपके पास आ जाता है 27। अगर आप लोग 9 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आएगा 27x। मगर हमें क्या चाहिए? 27x का क्यूब चाहिए हम लोगों को। सो हम लोग क्या करेंगे, x हमारे पास एक ऑलरेडी गिवन है, x का स्केयर भी हम लोग जो है वो मल्टीप्लीकेशन वैल्यू के साथ ले लेंगे ताकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 27x का क्यूब आ जाए, ठीक है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 9x। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टर्म होगी वो भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। आप लोगों ने एक ही नंबर के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलते यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है 9x का स्केयर, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 27x का क्यूब आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें आप लोग आ रहा है -2। -2 को अगर आप लोग 9x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 9 आपके पास क्या हो जाता है? 18। 18x स्केयर, इधर आपके पास माइनस का साइन है, इधर भी आपके पास आ जाएगा -18x का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने साइन चेंज करना है, ये प्लस में है आपके पास, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को कट कर देना है। सो इधर आप लोग देखिए दोनों के साइन बिल्कुल सेम है, एक प्लस में है दूसरा भी आपके पास प्लस में आ रहा है। ये भी चीज याद रखें, जो साइन आप लोगों ने चेंज करना है वो आप लोगों ने हमेशा नीचे वाली साइड पे लिखना है, वो आपने ऊपर नहीं लिखना, ऊपर आप लोगों ने प्रीवियस साइन लिखना है, ओके। इस चीज को भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। अब ये देखिए 9 और 18 को जब आप लोग प्लस करोगे तो आपके पास आ जाता है 27x का स्क्वायर। और बाकी जो दो टर्म्स आपकी रह गई हैं इसको भी आप लोग जो है वो नीचे उतार लो।
अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने 3x को अगेन ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास 27x का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास फिर सेम आ जाए। इधर आपके पास क्या है 3x माइनस 2। यहाँ पे हमारे साथ क्या चेंजेस आई है कि हमारे यहाँ पे एक एक्सपोनेंट कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हम लोगों ने 9x क्यूब के साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाया था, हम लोगों ने इसका क्यूब को खत्म कर देंगे और जस्ट 9x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 3x को 9x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27x का स्क्वायर। अब जहां तक साइन की बात है कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, सो यहाँ पे आप लोग देखें जो साइन आपके इस टर्म के साथ होगा वही साइन आपके इधर आएगा। इधर आपके पास प्लस है तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9x। अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है 3x को 9x के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 27x का स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या है माइनस, तो आप लोगों ने लिख लेना है माइनस 2 को अगर आप लोग 9x के साथ कराओ तो 2 9 आपके पास क्या हो जाता है 18 और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा x 18x और ये आपके पास माइनस सॉरी इसको आप लोग बाद में लिखिएगा। अब ये आपके पास प्लस में था, ये आप लोगों के पास माइनस में हो गया, ये कट हो गया। ठीक है, इसको आप लोग देखें ये माइनस में था, ये आपके पास प्लस में चेंज हो गया। अब एक आपके पास माइनस वाली टर्म है, एक आपके पास प्लस वाली टर्म है। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना है 18 में से 3 को माइनस कर देना है, बिकॉज जब आपके पास साइन चेंज हो तो आपके पास वैल्यू माइनस हो रही होती है। तो आप लोगों ने 18 में से 3 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 15x। अब साइन के साथ प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ हमारे पास साइन प्लस का आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया है -10, तो हम लोगों ने -10 यहाँ पे लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है 3x को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 15x बनता हो। यहाँ पे हमें कोई एक्सपोनेंट जो वेरिएबल टर्म नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे पास वेरिएबल टर्म दोनों की क्या है सेम आ रही है। सो हम लोगों को जस्ट एक कांस्टेंट टर्म चाहिए जिससे हमारे पास हमारा आंसर आ सके। सो देखिए आप लोग 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कराते हो आपके पास क्या आ जाता है 15। सो 3x को अगर 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आएगा 15x। सो इधर आप लोगों ने क्या करना है साइन आपके पास अगेन यहाँ पे प्लस का आएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 15x और ये आपके पास देखिए -2 है, -2 को आप लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास क्या आ गया 2 5 10। अभी आपके पास प्लस में था ये माइनस में हो गया और ये माइनस में था और ये प्लस में हो गया। ठीक है, ये आपके पास दोनों वैल्यूज के साइन चेंज थे, ये कट हो गए, इनके भी साइन चेंज है, ये भी आपके पास कट हो गया और आपका जो है रिमाइंडर वो क्या आ गया 0। अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे अपना HCF लिख लेना है। अब ACF आप लोग अगर अपना देखते हो तो ACF आपके पास कौन सी वैल्यू आती है इन सब में से, ये वाली वैल्यू आएगी, ये आएगी या ये वाली वैल्यू आएगी। सो एक ऐसा क्वेश्चन जिससे आप लोगों का आंसर 0 आ जाए। ठीक है, आप लोगों की जो पूरे डिवाइड का फॉर्म है आप लोग डिवीजन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपका सॉल्व जो होता है रिमाइंडर 0 आ जाए, आपका रिमाइंडर वो आपके पास होता है बेसिकली आपका HCF। तो यहाँ पे आपके पास 3x - 2 से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो आप लोगों का यहाँ पे HCF क्या होगा 3x - 2। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो सेकंड पार्ट में आप लोग देखो तो आपके पास अगेन 2 वैल्यूज दी गई हैं, आप लोगों ने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेना है। लार्जर एक्सपोनेंट वाली टर्म आपके पास अंदर आ जाएगी जो कि आपके पास क्या है x³ - 9x का स्क्वायर प्लस 23x - 15। ठीक है, और बाहर आपके पास आ जाएगा x² - 4x प्लस 3 आ जाएगा आपके पास। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगेन फर्स्ट वैल्यू को सेम बना लेना है दोनों की, ताकि आप लोग उसको कट कर सको और फिर फर्दर सॉल्व कर सको। तो इधर आपके पास क्या है x का स्क्वायर, इधर आपके पास क्या है x का क्यूब। तो यानी अगर आप लोग x के स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x का क्यूब। सो हम लोग इधर क्या करते हैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया x का क्यूब। साइन हम लोग बाद में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है -4x को x के साथ मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास क्या आ गया -4x का स्क्वायर। फिर आपके पास क्या है +3 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास क्या आ गया 3x। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि साइन चेंज कर लेने हैं, ये आपके पास प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये आपके पास दोनों वैल्यूज कट हो रही हैं।
इधर आपके पास दोनों वैल्यूज, एक आपके पास माइनस की, एक आपके पास प्लस की, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक में से दूसरी को माइनस कर देना है। सो 9 में से 4 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाता है, 5, और एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद साइन आपके पास कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ आपके पास माइनस का साइन है। ठीक है, आप लोगों ने इधर लिख देना है माइनस। उसके बाद आप लोग देखो तो 23 में से आप लोगों ने किसको माइनस करना है, 3 को, बिकॉज यहाँ पे भी दोनों के साइन चेंज आ रहे हैं। तो आपके पास इधर आ जाएगा प्लस, बिकॉज बड़ी टर्म के साथ प्लस है, प्लस 20x, और फिर आपके पास माइनस 15 एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने आपको जो पिछले क्वेश्चन में चीज समझाई थी कि यहाँ पे जो साइन आता है वो इस वैल्यू को देख के आता है, यानी इस वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही साइन आपके पास ऊपर आएगा। ठीक है, ये इजी फॉर्म है। वैसे आप लोग मल्टीप्लीकेशन से भी इस चीज को पता लगा सकते हो कि जब आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे उसको तो फिर अगेन आपके पास है, लेकिन आप लोगों के पास जो इसके साथ है आप लोग इसको बस चीज को अपने दिमाग में रख लें कि जो इसके साथ साइन होगा वो भी आप लोगों ने यहीं पे लगाना है। ठीक है, सब आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास क्या आए, 5x स्क्वायर आए। ठीक है, इवन आपके पास -5x स्क्वायर आए। ठीक है, आपके पास -5x स्क्वायर आए, सबसे पहले आपके पास इधर माइनस की टर्म आ जाएगी। ठीक है, माइनस का साइन आई है आपके पास। उसके बाद आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कराना है एक्स स्क्वायर को 5 के साथ, जिसकी वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर। इधर आपके पास क्या आ गया, 5 सॉरी 5 एक्स स्क्वायर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास क्या आ गया, -5x स्क्वायर। ठीक है, इधर आपके पास माइनस क्यों आया, बिकॉज आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को -5 के साथ मल्टीप्लाई कराया। सो उसके बाद आप लोग देखें, -4x को अगर आप लोगों ने -5 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 5 आपके पास क्या हो जाता है, 20। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 20x। ठीक है, आपके पास साइन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, +3 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास क्या आ जाता है, 3 5 15। साइन आपके पास कौन सा आएगा, माइनस का। अब आप इनके साइन को चेंज कर दें, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का हो गया। ये वैल्यू कट हो रही है, ये भी वैल्यू कट हो रही है, और ये भी वैल्यू आपके पास कट हो रही है साइन की चेंजिंग की वजह से, बिकॉज वैल्यू सेम थी। इधर आपके पास क्या आ गया, आपका रिमाइंडर 0। सो किस चीज से आपका रिमाइंडर 0 आया है, इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, सॉरी डिवाइजर से, इस वाले डिवाइजर से आपका आंसर 0 आया। ये डिवाइजर आपके पास क्या होगा, आपका HCF। तो आप लोगों ने इधर लिख देना है एक्स स्क्वायर -4x + 3 आपके पास क्या है, आपका इस क्वेश्चन का HCF। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो थर्ड पार्ट में भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, आपने लार्जर एक्सपोनेंट वाली टर्म को अंदर लिख देना। इधर आपके पास लार्जर एक्सपोनेंट क्या है, आपके पास दोनों एक्सपोनेंट सेम आ रहे हैं। सो आप लोगों ने एक्सपोनेंट की साइड वाली वैल्यूज को देख लेना है, एक आपके पास 6 है, एक 2 है, यानी लार्जर टर्म आपके पास ये वाली हुई, तो इसको आप लोग क्या करोगे, अंदर लिख दोगे। तो आप लोग इसको अंदर लिख दो, 6x3 + 12x का स्क्वायर + 6x प्लस आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 12, और ये आपके पास आ जाएगा 2x³ + 2x² + 2x + 2। ये आपके पास आ गया बाहर। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 2x³ को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास क्या आ जाए, 6x³। सो वेरिएबल तो आपके पास सेम है, तो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, जैसे आप लोगों ने कांस्टेंट टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना। तो आप लोग अगर देखें तो 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास 6 आता है, 3 के साथ। सो आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 के साथ। 2 3 6x³ हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या है, प्लस 2 3 6x स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, इधर 6x स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है प्लस 2 3 6x आपके पास हो गया, एंड प्लस 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास क्या आ जाता है, 2 3 6 आ जाता है। सो अब आप लोगों ने इसके साइन चेंज कर देना, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का हो गया। ये दो वैल्यूज कट हो गई हैं। आप लोगों ने 12 में से 6 को निकाला, बिकॉज दोनों वैल्यूज आपके पास चेंज है, ऑपोजिट साइन है, तो आप लोगों ने 12 में से 6 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 6x का स्क्वायर। साइन आपके पास प्लस आएगा क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ आपके पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। उसके बाद ये दोनों टर्म्स आपके पास बिल्कुल सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो ये भी कट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास है एक प्लस का एक माइनस का, बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है तो आप लोगों ने इधर प्लस लिख देना है, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, 12 में से 6 को माइनस करो तो आपके पास आ जाता है 6। अब आप लोगों ने क्या करना है,
ये वाली जो आपके पास आपका रिमाइंडर आया है, इसकी पावर आपके डिवाइजर से कम है। इस तरह तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता कि अगर आपके पास आपके डिवाइजर जो है वो उसकी पावर ग्रेटर हो आपके रिमाइंडर से, या आपकी जो क्वेश्चन है जिसको आप लोग सॉल्व कर रहे हो उससे, इस तरह तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ऐसी जब आपके पास सिचुएशन आ जाए तो आप लोगों ने इस चीज को अपना डिवाइजर बना लेना होता है, और इस चीज को आप लोगों ने अपना डिवाइडेंड बना लेना होता है। यानी आप लोगों ने इस वाली टर्म को अंदर लिख देना है और इस वाली टर्म को आप लोगों ने बाहर लिख देना है। इस वाली टर्म को बाहर लिखने से पहले हम लोग इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। वो क्या कर चेंजिंग है हमारे पास, दो नंबर से आपके पास अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप लोगों ने वो कॉमन ले लेना है। आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लिया। इधर आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 6 आपके पास वाइट चला गया तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके पास 6 होगा इसको आप लोगों ने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो आप लोग इधर लिख भी दो, इग्नोर 6 आप लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, बाही वाली वैल्यू लिख ली, आपके पास क्या थी 2x³ प्लस 2x2 प्लस 2x प्लस 2, और इधर आपके पास क्या आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, सॉरी इधर आप लोगों ने 6 को कॉमन नहीं लेना, आप लोगों ने क्या करना है, एक ऐसे नंबर को यहाँ पे कॉमन ले लेना है जिसकी आपके पास देखें जो आपके पास 2 पे डिवाइडेड हो, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे एक ऐसा नंबर बना लेना है जो आपके पास 2 पे डिवाइड कर रहा हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे 3 को कॉमन लेते हो, ठीक है, 3 को अगर आप लोग कॉमन लेते हो तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा 2x², इधर आपके पास आ जाएगा 2, जिससे क्या चेंजिंग होगी आपके क्वेश्चन में, ये आपके पास 2 है और ये भी आपके पास 2 है। तो आप लोगों के पास ये फर्स्ट वाली टर्म जो है वो बिल्कुल सेम आ गई है, उस पर डिवाइड हो रही है ये वाली टर्म, आप लोगों ने ये वाली टर्म बनानी है, ठीक है। सो इधर भी आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर क्या बनाना है 2x का क्यूब बनाना है। इधर आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर, इसको बेसिकली आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2x का क्यूब। इधर आप लोग x के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, इधर आपके पास क्या आ गया 2x का क्यूब प्लस 2x, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 2x का स्क्वायर है तो हम लोग ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग जो बेसिकली हमारे पास जिस तरह का वेरिएबल होता है हम लोगों ने वो वैल्यू वहीं पे लिखनी होती है। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 2x, तो आप लोगों ने 2x जो है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखेंगे आप लोग, 2x उसके नीचे लिखेंगे। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस का हो गया, ये भी आपके पास माइनस का हो गया, तो ये दोनों आपके पास कट हो जाते हैं बिकॉज आपके पास ऑपोजिट साइड। इधर आपके पास क्या रह गया 2x का स्क्वायर एंड इधर आपके पास रह गया +2, ये दोनों वैल्यूज आपके पास रहेगी। इधर आपके पास प्लस का साइन है तो मतलब इधर आपके पास क्या आएगा प्लस। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास ये सेम यही वाली टर्म है जो आपके डिवाइजर में आ रही है, तो आप लोगों ने किस ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास अगेन यही आ जाए। सो आप लोग किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो कि आपके पास अगेन वही टर्म आ जाती है, वो नंबर आपके पास होता है 1। सो अगर आप लोग 1 से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास अगेन वही टर्म आ जाती है, मगर आपके पास साइन जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। इधर आपके पास माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस, जिसकी वजह से ये दोनों आपके पास कट हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपके पास जो आपका HCF होगा वो क्या होगा, कोई ऐसा नंबर होगा आपके पास आपका ऐसे जिससे आपका रिमाइंडर 0 आया है, आपके पास वो क्या है 2x2 प्लस 2। सो 2x2 प्लस 2 आपके पास है आपका HCF। आप लोग क्या करो, इसमें से 2 को कॉमन ले लो, आपके पास इधर रह गया x2 प्लस 1। पार्ट नंबर 4 में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दी गई हैं, तो 3 टर्म्स को किस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्टली तो आप लोगों ने फर्स्ट 2 को सॉल्व करना है, उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट 2 का HCF आएगा आप लोगों ने उसके साथ थर्ड वाली टर्म को सॉल्व कर देना है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, लार्जर टर्म को आपने अंदर लिखना है जो कि आपके पास क्या आ रही है 2x³। दोनों क्या आपके पास एक्सपोनेंट सॉरी वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट सेम आ रहा है, सो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर को चेक कर लेना है। तो ये कॉन्स्टेंट नंबर बड़ा है तो इस वजह से हम लोगों ने इसको लिख दिया 4x² माइनस 16x आपके पास हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ गया x³ माइनस 4x। अब आप लोगों ने x³ को किस ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 2x³ बन जाए।
ये आप लोगों को भी पता है, अगर आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2x क्यूब बन जाएगा। ये बहुत सिंपल बात थी, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। 2x क्यूब आपके पास बन गया। अब यहाँ पे आपके पास किसका साइन है, माइनस का। 4 2 8, 8 आपके पास क्या आ जाता है, x। यहाँ पे आपके पास x के वाली टर्म में, तो आप लोग इधर तो बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, मतलब आप लोगों ने सेम वेरिएबल में लिखना होता है। तो आप लोग 8x इधर लिखोगे, माइनस की टर्म है तो माइनस साथ में लिख लोगे, ये प्लस का है। तो आप लोगों ने इनके साइन को चेंज कर देना, इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गई। 16 और ये 8 लार्जर टर्म के साथ आपके पास क्या आ रहा है, माइनस, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है माइनस। उसके बाद आप लोग देखें 8 में से अगर आप लोग 16 को निकाल रहे हो, तो पहले आप लोगों ने यहाँ पे 4x का स्केल लिख लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें तो आप लोगों ने लार्जर टर्म के साथ माइनस है तो माइनस लगा देना है। 8 में से अगर आप लोग यानी 16 में से 8 को आप लोग माइनस करते हो, दोनों का साइन चेंज है तो आप लोगों को माइनस करना होगा। 16 में से जब 8 को माइनस करोगे आपके पास इधर आ जाएगा 8x। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर भी आप लोगों के पास वही सिचुएशन बन गई कि ये आपके पास स्मॉलर है, ये आपके पास लार्जर है। सो आप लोगों ने इसमें भी वही जो सॉल्व करना है जिसने आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। सबसे पहले तो आप लोग इधर 4 को कॉमन ले लीजिए, इधर आपके पास क्या रह गया, x2, और इधर आपके पास रह गया -2x। ये आपके पास रह गया टर्म। अब आप लोगों ने क्या करना है, 4 को इग्नोर कर देना है। इधर आप लोग लिख भी दें इग्नोर 4। 4 को आपने इग्नोर कर दिया, एक टर्म आपके पास अंदर आ जाएगी, एक बाहर। ठीक है, x² -2x आपके पास बाहर आ गया, आपने बिकॉज 4 को यहाँ पे क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। इधर आपके पास क्या आ गया, x³ -4x। अब आप लोगों ने x² को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास x³ आए। ऑब्वियसली आप x के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा, x³ आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो -2x है, -2x को जब आप लोग x के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2x का स्केयर आ जाएगा। तो आप लोग इधर नहीं लिख सकते बिकॉज ये आपके पास x की वैल्यू है, x स्केयर की वैल्यू नहीं है। सो आप लोग -2x स्केयर को इधर साइड पे लिख दोगे। ठीक है, -2x स्केयर को आप लोगों ने साइड पे लिख दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं। ये आपके पास कट हो गया, इधर आपके पास क्या आ गया, 2x का स्केयर, इधर आपके पास प्लस है तो आपके पास इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, -4x आपके पास आ गया। ठीक है, हम लोग ये लार्जर टर्म पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस, बिकॉज इधर आपके पास क्या आ रहा है, प्लस। अब आप लोग x स्केयर यानी कि ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है कि आपके पास क्या आए, 2x स्केयर आए। 2 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x स्केयर। x स्केयर को मल्टीप्लाई कराया आप लोगों ने 2 के साथ तो आपके पास आ गया 2x का स्केयर। फिर -2x को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ गया, -4x। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनके साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, ये आपके पास कट हो जाएंगे और आपके पास आंसर आपका 0 आ जाएगा। इधर आपके पास जो आपका HCF है वो क्या आ रहा है, HCF आपके पास है आपका x² -2x। अब आपकी एक टर्म रहती है अभी भी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, वो टर्म आपके पास है 3x² -6x वाली टर्म, तो आप लोगों ने उसको अंदर लिख लेना है, वो आपके पास लार्जर बन रही है, इसको आप लोगों ने बाहर लिख देना। चलते हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, x² -2x को बाहर लिख दिया, अंदर आपके पास क्या आ गया, 3x² -6x। बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज गिवन थी, 3 वैल्यूज गिवन थी, और इसके HCF से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। लार्जर टर्म को हमने अंदर लिख लिया है। अब आप यहाँ पे देखें x² आपके पास आ रहा है, x² को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कि आपके पास आ जाएगा 3x का स्केयर। 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 3x का स्केयर एंड -6x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इनके साइन को चेंज कर देना है और ये आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 0। तो इसका HCF आपके पास क्या आ जाता है, HCF इसका आपके पास आ जाता है x2 -2x आपके पास इसका HCF आ जाता है। सो ये क्वेश्चन का HCF आपके पास है x2 -2x, यानी उससे आपके जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। तो यहाँ पे आपके आज के लेक्चर जो है वो खत्म हो रहा है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।